आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का न्याय प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग संडे को ठीक 8 बजे लाइव हो जाया करें और तुरंत शेयर कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। आज महाराष्ट्र से डॉक्टर काबरा जी, डॉक्टर अशोक काबरा, मलकापुर, महाराष्ट्र, उनके कुछ परिचितों ने एक प्रश्न भेजा है कि न्याय धर्म सभा की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां क्या होंगी। न्याय धर्म सभा वास्तव में न्याय के सिद्धांत पर आधारित है और न्याय एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। पूरी दुनिया की मानवता न्याय और अन्याय से परिचित है। मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों के साथ निष्पक्ष न्याय चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ पक्षपात हो, अन्याय हो, उसके हितों को अन्य नागरिकों के हितों से कम आंका जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। सभी लोग समान हितों के आकांक्षी हैं और बुद्धिमान प्राणी होने के नाते मनुष्य इस समानता के सिद्धांत को, औचित्यता के सिद्धांत को भली भांति समझता है और समुचित हिताधिकारों के लिए सहमत होता है। तो मनुष्य केवल अपने अस्तित्वगत कारणों से ही न्यायप्रिय है। मानवीय जो सत्ता है वो मानसिक सामर्थ्य वाली है। कोई भी मानवीय व्यक्तित्व मन, बुद्धि, चित्त और स्वाभिमान, उसका ये 4 अंतःकरण के विभाग हैं। मन जो है वो मनन शक्ति को कहते हैं, जिसमें आप कोई चीज तर्क करते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, योजना बनाते हैं, तो इस कल्पना शक्ति को मन कहते हैं। बोध शक्ति, जिसके जरिए आप समझते हैं कोई चीज, उस बोध शक्ति को बुद्धि कहते हैं। और स्मरण शक्ति को, याददाश्त को स्मृति कहते हैं, जिसे भारतीय शुद्ध भाषा में चित्त भी कहते हैं। और चौथा अंतःकरण का हिस्सा है मानवीय अहंकार, जिसे स्वाभिमान कहते हैं। स्वमूल्यवत्ता का बोध, स्वयं के महत्व का बोध, स्वयं की गरिमा का बोध, गौरव का बोध, मूल्यवान होने का बोध ही स्वाभिमान है। स्वयं का मूल्यवान होना, जिसे अनुभव होने लगे, उसका वजूद कुछ महत्वपूर्ण है, उसे समझ में आने लगे, तो इसे कहते हैं ये मानवीय प्राणी है। इस प्राणी में मानवीय लक्षण है।
तो मानवीय अंतःकरण उसके मानसिक सामर्थ्य पर ही आधारित है, और मन में ये विचार शक्ति यानी तर्क शक्ति, बोध शक्ति, स्मरण शक्ति और उसकी अपनी स्वयं की स्वाभिमान की सामर्थ्य, जिसे इच्छा शक्ति भी कहते हैं, तो स्वयं की कोई वो इच्छा कर सकता है, स्वयं का कोई अपना एक निष्कर्ष किसी बात पे ले सकता है, किसी निश्चय निर्णय में आ सकता है। तो ये किसी ऐसी अपनी मान्यता पर जब आके टिकता है तो उसे स्वाभिमान कहते हैं। तो ये चारों चीजें, मन बुद्धि चित्त और उसका स्वाभिमान, ये चारों चीजें मानवीय अंतःकरण कहलाती हैं, जो तन से ऊपर उठाती हैं उसको। तन की सामर्थ्य तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसके भूख प्यास आदि आवेग और उसके विकार, जैसे मान काम क्रोध लोभ मोह पंच विकार कहते हैं। तो ये सभी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 आवेग और पंच विकार, ये तो शारीरिक हैं, आपके शारीरिक सामर्थ्य के भीतर हैं। और मानसिक सामर्थ्य, मानसिक क्षमता, ये आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार के परिष्कार पर आधारित है। तो जिनमें भी ये मानसिक सामर्थ्य आ जाती है वो न्यायप्रिय हो जाते हैं। तो इस पूरी धरती पर ही ये न्यायप्रिय मानवीय व्यक्तित्व के जीव मौजूद हैं। पृथ्वी का कोना कोना उनसे भरा पड़ा है। पूरी दुनिया में 200 से भी अधिक राष्ट्र हैं। तो कोई भी राष्ट्र यदि न्यायशील होगा तो वो दूसरे किसी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं होगा। न्यायशील है तो जैसा अपने लिए सब हित चाहता है कोई राष्ट्र, वैसा ही दूसरे राष्ट्र का हित चाहेगा। तो न्यायप्रिय राष्ट्र कोई भी आक्रामक नहीं होता कि दूसरे के हिताधिकारों का नाश करता रहे। जैसा अभी आपने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही थी, तो अब उसमें दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे थे। इधर से फिलिस्तीनी रॉकेट दागे जा रहे थे, उधर से इजरायली हवाई हमले हो रहे थे। तो आपने देखा कि दोनों एक दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं। अगर ये दो में से कोई एक भी न्यायप्रिय राष्ट्र हो तो निश्चित रूप से वो आक्रमण नहीं करेगा, केवल आक्रमण किए जाने पर आत्मरक्षण करेगा। अपने बचाव के लिए किया जा सकता है, लेकिन दूसरे के घर में घुस के उसको मार आना, उसको हानि पहुंचाना, जैसे फिलिस्तीनियों में आपने देखा कि वहां पे हमास नाम का कोई संगठन है। अब वो सरकारी संगठन भी नहीं है, हमको लगता है कि ऐसे कोई छुटभैया संगठन ही है वो, उनका कोई सामाजिक, और वो हमले कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई एक संगठन बना के, और वो इतनी हथियार गोला बारूद कहां से ले आता है और उसको अनुमति कैसे मिलती है इतने रॉकेट रखने की? हमास है क्या, कौन सी संस्था है वहां की? क्या सरकारी मान्यता उसको प्राप्त है? क्या उसको सरकार ने फिलिस्तीन की तरफ से दूसरे देशों को लड़ने के लिए आर्मी का ठेका दिया हुआ है? हमको नहीं लगता कि ऐसा है। तो जब उसको आर्मी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तो भी वो संगठन लड़ रहा है, सरकार भी उसका समर्थन कर रही कहीं ना कहीं। तो ये सब विचार का विषय है कि हम लोग यदि इस दुनिया में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे तो अपने आप न्यायप्रिय हो जाएंगे। न्यायप्रिय लोग जो है वो अपने बचाव के लिए तो काम करते हैं, बचाव में कोई मारा जाता है, उसका हथियार नष्ट हो जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन
दूसरे पर जाके आक्रमण करना और ये कहना कि चूंकि वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है इसलिए हम उसका अड्डा नष्ट करने गए थे, इसका मतलब है कि आप हमले से बचाव में सक्षम नहीं है, इसलिए उसका आप अड्डा जो है जाके उड़ा रहे हैं। तो आप अपनी सुरक्षा प्रणाली मजबूत करते रहिए, बाहर से होने वाले हमलों से बचने का जो कुछ भी सुरक्षा प्रणाली, बचने के लिए जो कुछ भी सुरक्षा प्रणाली की जरूरत पड़ती हो वो विकसित की जानी चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन दूसरों पर जा के दूसरे के देश में हमला करना, उसके अंदर जो है बम गिराना, और ये सभी कंट्री ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत में हमला करेगा, फिर भारत वाले वहां उनके अंदर स्ट्राइक करने पहुंच जाएंगे। उन्होंने यार स्ट्राइक कर दी भाई, वो यहां आ जाएंगे, उनके आतंकी आके यहां बम फोड़ के चले जाएंगे। दूसरे के देश में भैया बम का है फोड़ने गए हो। अच्छा, जो कोई भी किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर उसके निजी मामलों में दखल करता है, अच्छा न्याय क्या कहता है कि किसी के निजी मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति को दखल करने का अधिकार नहीं है। अब निजी मामला क्या है? जैसे एक व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है कि व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या चलता है, क्या पहनता है, क्या होता है, गाना गाता है, नहीं गाता है, क्या पूजन करता है कि भजन गाता है कि नमाज पढ़ता है कि कीर्तन करता है, ये जाने इसका अपना निजी मामला। जो भी आचरण करता है निजी आचरण, वो इसके निजी मामले हैं। निजता कहां तक है? जहां तक कि इसका आचरण किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाता, तो वो इसका निजी मामला हो गया। अब देखिए, इसी तरह जैसे एक व्यक्ति का निजी मामला, ऐसे किसी एक परिवार का निजी मामला हो सकता है, ऐसे ही किसी एक समूह का निजी मामला हो सकता है, किसी एक समुदाय का, संगठन का निजी मामला हो सकता है, और इसी तरह किसी एक राष्ट्र का हो सकता है निजी मामला। तो जितने भी अभी राष्ट्र हैं बने हुए, इन निजी तल पर निजी आंतरिक मामलों के लिए स्वतंत्र होते हैं न्याय की दृष्टि में। अच्छा, जब ये निजी मामलों में स्वतंत्र हैं तो किसी के सीमा रेखा के भीतर, जैसे चीन घुस के भारत में आ गया, गलवान में कब्जा कर लिया पिछले साल, फिर जैसे तैसे बवाल करके उनको पीछे हटाया गया। आत्मरक्षा का अधिकार है आपको। दूसरे के देश में जाके कोई बलवा वचन, आपने सुना था कि 1945 में अमेरिका ने जापान पर जाके बम फोड़ दिया, वो भी परमाणु बम, 2 शहर उड़ा दिए। तो ये क्या है? किसी दूसरे के देश में जब आप जाके और अंदर हमला करते हैं, तो ये हमला जो है, आक्रमण जो है, ये आपके न्याय विरुद्ध होने का प्रमाण है। आत्मरक्षण न्याय का धर्म है, लेकिन आक्रमण कभी न्याय का धर्म नहीं है। हाँ, आप अपने बचाव के लिए अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करते रहिए, टेक्नोलॉजी का विकास आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब प्रयास करेंगे विकास का, तो आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, आपका बौद्धिक विकास होगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊंचा विज्ञान आप बनाएं, तो आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, आपकी तकनीक उन्नत होगी, इससे विकास होगा। तो न्याय के धर्म का पालन करोगे तो आपका विकास होगा, आपका राष्ट्र का विकास होगा, आपके नागरिकों का विकास होगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। क्योंकि प्रयत्नों से ही समृद्धि, ज्ञान, गुण, तकनीक, ये सभी चीजें आपके प्रयत्नों से बढ़ती हैं। तो आप प्रयत्न कब करेंगे? जब आप बाहर से बचाव के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, आक्रमण करना एकदम सरल लगता है कि जैसे कि एक उदाहरण के लिए, जैसे किसान है, अब किसान की अपनी खेती बाड़ी है, अब बाहर से जंगली जानवर मान लो उस पर हमला करते हैं, क्योंकि जानवरों को तो न्याय अन्याय का बोध है नहीं, वो तो करेंगे। उन्होंने हमला किया और किसान के खेत में बाउंड्री के अंदर घुस के वो आ गए उसके मेड़ के अंदर, उसका खेत चल गए। तो किसान को क्या करना चाहिए? अगर किसान न्यायप्रिय है तो वो कहेगा हम अपनी बाउंड्री बनाएं, मेड़ के चारों तरफ खेत के मेड़ पे किनारे किनारे वो बाउंड्री बनाएं, और इतनी बनाएं कि जानवर का आना रुक जाए। अगर वो न्यायप्रिय नहीं है तो वो कहेगा जानवरों को मार दो जंगल में ढूंढ ढूंढ के जाके।
तो अमेरिका परमाणु बम लेके आके जापान को वहां पे आके मार जाएगा। जैसे कि वो किसान जंगल में ढूंढ के जाके पशुओं को मारने के लिए दिन भर बंदूक लेके घूमे, जो जहां दिखाई दे जिसने चरा था उनको सबको उनकी प्रजातियों को पूरी नष्ट कर दे ताकि ये सुरक्षित हो जाए। तो दूसरों को मार करके तुम सुरक्षित होगे नहीं, अपना बचाव करके। ये बचाव की क्रिया नहीं है, ये आक्रमण की क्रिया है, ये आत्मरक्षण नहीं है। ये आपने जाके वहां पे उनको ठोक दिया, ये आक्रमण है। आत्मरक्षण उसे कहते हैं जब आप पर कोई हमला करने आता है, किसी ने मिसाइल दागी तो आप वो मिसाइल को बीच में नष्ट कर सकते हैं। आप जाके उसके तहखाने को उड़ा देंगे, उसके शहर को उड़ा देंगे। ये तो वही किसान वाली नीति हो गई कि जो बाउंड्री बनाने के बजाय, खेत की अपने बाउंड्री बनाने के बजाय वो जंगल में कूद के और जानवरों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। तो ये नैतिक नहीं है, न्यायशीलता इसमें नहीं है। तो आप समझें कि न्याय धर्म सभा की जो राष्ट्रीय नीति है वो भी यही है। अंदर भी किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के या किसी संस्था के, किसी समूह के या किसी परिवार के आंतरिक मामलों में भी किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। तो जो नीति अंदर की होगी आपकी, वही नीति बाहर होगी। अथवा एक चीज और ध्यान रखें कि जो नीति आप बाहर अपनाते हैं, एक दिन आप घर में भी वही नीति लागू करें, क्योंकि आपका स्वभाव उसी प्रकार का है। तो जिस प्रकार से आप बाहर हमला करने गए हैं, तो अंदर भी आप हमला करते होंगे। चीन जैसे बाहर हमला करने आया तो अपने अंदर के लोगों का, जिन लोगों ने लोकतंत्र की मांग की थी, तो उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो अंदर के लोगों को भी खतरा वही है, आक्रमण का। अगर आपका शासन न्यायप्रिय नहीं है तो बाहर वालों के लिए खतरा आप सोचेंगे केवल बाहर वालों को है। नहीं, वो स्वभाव उसका वही है। अगर शासन इस स्वभाव का है कि वो आक्रामकता बरतेगा, न्यायप्रियता नहीं बरतेगा, निष्पक्ष न्यायकारिता नहीं रखेगा, तो वो क्या करेगा? वो आक्रमण करेगा। और जब आक्रमण करेगा तो न्याय नष्ट हो जाएगा। न्याय धर्म सभा की ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज बिल्कुल साफ हैं कि वह दूसरे को दूसरा नहीं मानता। हाँ, दूसरा अपने आप को दूसरा मानता है, अपने आप को दुश्मन मानता है दूसरों का, तो उसके द्वारा हमले किए जाएंगे, आक्रमण किए जाएंगे। और अगर वो आक्रमण करता है तो न्याय धर्म सभा की जो पॉलिसी है, अगर वो इस राष्ट्र में कभी भी न्याय धर्म सभा का न्यायप्रिय शासन प्रतिष्ठित होता है, तो वहां अंतरराष्ट्रीय तल पर किसी देश पर हमला करने के बजाय उनके द्वारा किए गए हमलों को निवृत्त करेगा, उनका निवारण करेगा, हमलों को विफल करेगा। उनको जाके मिटाने के बजाय उनके द्वारा आपकी सीमा रेखा के भीतर किए जाने वाले हमलों को कैसे विफल किया जाए, इसकी तकनीक, इसका विज्ञान, इसका प्रबोध, ये मनुष्य को इसकी आवश्यकता है। अगर इसका आपके भीतर प्रबोध नहीं है, इसके लिए आपके पास पर्याप्त प्रज्ञा नहीं है, पर्याप्त आपके पास विवेक नहीं है, पर्याप्त आपके पास विज्ञान नहीं है, पर्याप्त आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर्याप्त आपके पास दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप इट। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस ऑल थिंग्स, ना कि सीधे हमला करने पहुंचे। हमला, आक्रमण का मतलब होता है किसी की अनुमति, सहमति के बिना उसके अधिकार क्षेत्र में, उसकी सीमा क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करना, यह आक्रमण की परिभाषा है। कि जबरदस्ती मान न मान मैं तेरा मेहमान घुस गया उसके घर, किसी के घर उसकी अनुमति के बिना जाना, यह आक्रमण है। किसी के व्यक्तित्व पर कोई टांट कसना उसकी अनुमति के बिना, यह आक्रमण है। किसी को उसकी सहमति के बिना उसको गाली देना, ये आक्रमण है। किसी को थप्पड़ मारना उसकी सहमति के बिना, यह आक्रमण है। किसी देश में घुस के बमबार्डिंग करना, यह आक्रमण है। तो न्याय धर्म सभा की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल दो टूक हैं, साफ है। क्या कि ये आक्रमण नहीं, आत्मरक्षण की बात करते हैं। आत्मरक्षण में विकास होता है और आक्रमण में आप विकास नहीं करते हैं।
आप विकास नहीं करते, आक्रमण में आप विनाश करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। आप अपना खुद का भी विकास नहीं करेंगे, आप ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं विकसित करेंगे, सोचेंगे नहीं कि आपके ऊपर कोई हमला करता है, साइबर हमला हुआ तो साइबर हमला करने वाले को मार दो, एक ये तरीका है। ये कौन सा तरीका है? ये न्याय विरुद्ध तरीका है, ये दैत्यता की वृत्ति है। आक्रमण दैत्यता है, पशुता है, अपराध है, अन्याय है। आत्मरक्षण, जब आप आत्मरक्षण करने जाओगे तो आपको उस उन्नत बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी, वो रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो दैत्य वृत्ति का होता है वो उगा के नहीं खाता, छीन के खाता है। जो पशु होता है वो कोई खेती नहीं करता, वो उपार्जन नहीं जानता, वो परिश्रम से नहीं खाता, अपने मेहनत की कमाई नहीं खाता, वो दूसरे को छीन कर खाता है। दैत्य वृत्ति सीधी सीधी यही है कि वो रोजगार नहीं करता, रोजगार नहीं करता, उपार्जन नहीं करता, वो अपहरण करता है। अपहरण अपराध है, अन्याय है। अन्याय क्यों है? क्योंकि दूसरे किसी का छीन लिया जाएगा तो उसके हितों को तो हानि पहुंचेगी, दूसरे के को छीनोगे जिसका, उसके हितों को हानि पहुंचेगी। तो जब उसके हितों की हानि होगी तो ये न्याय नहीं हुआ। दोनों के, मैं और तू के समान हितों की सुरक्षा हो, इसे न्याय कहते हैं। मैं और तू, और हर जगह मैं तू, हर मैं तू के बीच में समाधिकारिता हो, समान हितों की सुरक्षा हो, इसे कहते हैं जस्टिस, न्याय। दोनों के हिताधिकार समान और उचित रूप से सुरक्षित रहे तो समुचित हितों का संरक्षण ही न्याय है। तो जब आपकी पॉलिसी न्याय संगत होगी तो आप आक्रामक नहीं होते। तो अंतरराष्ट्रीय नीतियों का संबंध केवल इसी बात से तो है, केवल मारपीट से ही नहीं है। आर्थिक नीति भी आपकी आक्रामक हो सकती है, आर्थिक नीति भी आक्रामक हो सकती है। केवल युद्ध नीति ही नहीं आक्रामक होती, आर्थिक नीतियां भी आक्रामक होती हैं। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक नीतियां भी आक्रामक होती हैं। कैसे? कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान, आप जबरदस्ती किसी को अपनी संस्कृति जबरन थोपने लग जाएं, मार मार के किसी को चोटी रखाना, मार मार के बुर्का पहनाना, मार मार के टोपी पहनाना, मार मार के पगड़ी पहनाना, ये क्या है? इस पूरी दुनिया में सांस्कृतिक हमले ही सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आप देखिए, अपनी कल्चर जबरदस्ती किसी पर थोपना, ये क्या है? आक्रामकता का लक्षण है। तो सांस्कृतिक आक्रमण भी होते हैं, सांस्कृतिक आक्रमण भी होते हैं। सहमति से जो आए वो आक्रमण नहीं, वो संक्रमण है। सहमति से आए तो संक्रमण, और सहमति के बिना आए तो आक्रमण। तो संक्रमण तो ठीक है, अब कई बार लोग कहते हैं जैसे कि कोरोना संक्रामक बीमारी है, हम कहते हैं संक्रामक नहीं है, कोरोना संक्रामक नहीं है। फिर क्या है? कोरोना आक्रामक बीमारी है। कैसे? अभी महामारी फैली हुई पूरी दुनिया में, अब उसकी सेकंड लहर चल रही है, अब थर्ड लहर की बात होने लगी है। ये क्या कर रही? किसी से पूछ के आ रही है, किसी के अंदर ये कोरोना घुस रहा है तो उससे पूछता है कि क्या ताऊ जी आपके भीतर घुस जाए? किसी से पूछा उसने आज तक कोरोना ने? जबरन, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, किसी की नाक में जबरन घुस गए। आदमी पट्टी बांध रहा है, नाक में मास्क लगाए घूम रहा है, इसके बावजूद घुसा जा रहा है। आदमी अगर सहमत होता तो मास्क क्यों लगाता? उसकी असहमति माने मास्क। तो सहमति के बिना घुस रहा है तो ये संक्रामक नहीं है भाई, ये आक्रामक है। तो ये दैत्य होगा इसका मतलब, और दैत्य हमेशा हानि पहुंचाता है। अगर ये संक्रामक होता तो आपके भीतर आपको मीठा मीठा अनुभव होता, अस्वस्थ अनुभव करते। ये आक्रामक है, इसलिए ये आपको नष्ट कर देता है,
आपको माफ में लगता है कोरोना ने मौतों का तांडव नर्तन कर दिया, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना घुस घुस के उनको मार रहा है, गला घोटे दे रहा है अंदर से, दिल जिगर सब खराब के ही दे रहा है, फेफड़ा फेफड़ा सब खत्म। अब ये इतनी भयावह संक्रामक इसको कह रहे हैं बीमारी को, हमारे ख्याल से ये संक्रामक नहीं आक्रामक है। तो अच्छा, जो चीज संक्रामक होती है वो हमेशा ध्यान रखो कि वो हितकारी होती है, और जो चीज आक्रामक होती है, कोई संस्कृति अगर बलपूर्वक तुम्हारे ऊपर आए तो वो हमेशा समझो हानिकारक होगी। अगर जबरन तुम पर कोई थोप रहा है, डंडे बजा के थोप रहा है, युद्ध करके थोप रहा है, खतरनाक बात, मजबूरी में फंसा के थोप रहा है, मैंने तुमको बेरोजगार कर दिया, फिर बोला कि अगर तुम आ जाओ, अगर चर्च जाओगे तो रोजगार देंगे, अगर मस्जिद जाओगे तो रोजगार देंगे, गुरुद्वारे जाओगे तो रोजगार देंगे, नमाज पढ़ोगे तो रोजगार देंगे, आप प्रेयर करोगे तो रोजगार देंगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो रोजगार देंगे, जय श्री राम बोलोगे तो रोजगार देंगे। अगर ऐसा, पहले बेरोजगार करेगा, फिर ऐसी मजबूरी का आपके सौदा करेगा, फिर आप मजबूरी में कहेंगे अच्छा ठीक है जय श्री राम रोजगार दे दोगे, और कल को नमाज भी पढ़ रहे हो जाके, है ना। सारे नेताओं को आप देखते हो जो कभी मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं होते, न गए जीवन में, और जैसे ही नेतागिरी करते हैं जाके वहां नमाज पढ़ रहे कई लोग। ये क्या है? मजबूरी का सौदा है, बेचारे जबरन कबूल कर रहे हैं। तो देख लो पूरी दुनिया में ये पाखंड चल रहा है ना। तो हमारा ख्याल ये है कि जो संक्रामक होता है वो सहमति से आता है, वो पूछता है कि भैया आपके अंदर घुस जाए। आज तक कोई गाय का दूध जबरन आपके भीतर घुसा तो बाहर रहता है, कहता है पीना तो पी लो, नहीं पीना मत पियो, मर्जी आपकी। मर्जी आपकी माने इच्छा आपकी, माने सहमति है। सहमति है तो पी लो, नहीं सहमत हो मत पियो। लेकिन अब जो खतरनाक चीजें हैं वो जबरन घुसी जा रही, उड़ के घुसी जा रही नाक में। देखिए, अच्छी चीजें सहमति से आती हैं, जबरन नहीं आती। अच्छा आदमी आपके सहमति से दोस्ती करेगा, सहमति से मेहमान बन के आएगा, सहमति तक ही रहेगा, सहमति ना होने पर तुरंत चला जाएगा, जबरन नहीं बैठेगा। और दैत्य जो आता है वो जबरदस्ती चटाई बिछाता है, जबरदस्ती आपके घर घुस जाता है, जबरदस्ती बैठता है, जबरदस्ती आपकी चाय पीता है, जबरदस्ती मकान कब्जिया लेता है, दुकान कब्जिया लेता है, जमीन कब्जिया लेता है, हटाए नहीं हटता। इसे क्या कहते हैं? ये दैत्य वृत्ति का होगा। तो कोई दैत्य है कि मनुष्य है कि देवता है, ये उसके आचार व्यवहार से पता चल जाता है, खास तौर से कि उसकी कैसी गतिविधियां हैं, आक्रामक है या संक्रामक है। अगर आक्रामक है तो समझ जाओ कि दैत्य वृत्ति का है। देवता हमेशा संक्रामक होते हैं, वो तो कहते हैं भैया। और बीच वाले मनुष्य जो है न ये आक्रामक है न संक्रामक है, ये तो कहते हैं मिलजुल के रह लो भाई अपना, तुम भी उधर रहो हम भी इधर रहे, मिल बांट के बंटवारा करके रह लेते हैं। कहते हैं ये वितरण संवितरण कर लो, हम तुम्हारे साथ मिलकर तो तुम्हारी रोटी नहीं खाएंगे, हम तुम्हारी वाली चाय भी हमको पसंद नहीं, हम दूसरे तरह की बनाएंगे। मनुष्य कहता है कि वैसी चाय वो नहीं पिएगा जैसा आप पीते हैं। देवता कहता है हम सब, अरे सब ठीक है आ जाओ। देवता सिर्फ कहेगा कि हाँ साफ सुथरा रखो, खराब मत बनाओ, हाँ? और स्वच्छता प्रधान होगा, सफाई की बात करेगा, कहेगा नहा के बनाओ, हाथ धो के बनाओ, साफ सुथरा करो, हाँ? अच्छी चीजें डालो, शुद्ध दूध इस्तेमाल करो, फटे दूध की मत बना देना, हाँ? वो स्वच्छतावादी होगा, वो प्रकाशिततावादी होगा, शुद्धतावादी होगा, पवित्रतावादी होगा।
जो जितना डिवाइन है उतना ज्यादा वो शुद्ध और सात्विक होगा, और जो जितना आक्रामक है उतना तामसी होगा, वो सात्विक नहीं होगा, तामसिक होता है। उतना ज्यादा दूषित होगा, दुष्ट होगा, उतना ज्यादा मलिन होगा। इसीलिए दैत्यों को म्लेच्छ कहा जाता था। पहले जो न्याय का पालन नहीं करता था वही म्लेच्छ और काफिर कहलाता है दरअसल। और वो परित्याग भी है, क्योंकि अपराधी को अगर गले लगाए हो तो तुम्हारी जान का झंझट ही है। जाके कोरोना को जितने गले लगा लिया वो सब मुसीबत में। तो जो दैत्य प्रवृत्ति का जीव है, जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है, वायरस है, जीव है, मनुष्य है, उससे दूर रहने में ही भलाई है। वो जानलेवा होते हैं। और जो न्यायप्रिय हैं वो कहते हैं तुम इधर रह लो, ये इधर रह लो, अपना समान रूप से वितरण करके रह लो, अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना, ये मनुष्य है। और सब मिलकर कमाना, सब मिलकर खाना, ये देवता है। अब देवता बनना है कि मानव बनना है कि दानव दैत्य पशु बनना है, ये सब लोगों को अपना अपना ख्याल है और अपना अपना इसकी स्वतंत्रता भी देता है धर्म। धर्म कहता है तीनों में से जो रुचे उसको करो। अगर देवता बनना है तो प्रेम का धर्म उन्हें स्वीकार करना होता है। अगर मनुष्य बनना है, मानव बनना है, तो उन्हें न्याय का धर्म स्वीकार करना पड़ता है। अगर उन्हें दानव बनना है तो उन्हें दान पुण्य का धर्म स्वीकार करना पड़ता है। दान दक्षिणा करते रहो, नहीं तो पाप बढ़ जाएगा, तुम मारे जाओगे, क्योंकि दिन भर पाप करते हैं। तो पाप, एक पाप किया तो बोले एक पुण्य कर लो। डकैती मार के आया 10% दान दे दो किसी को, तो थोड़ा सा तुम्हारा ठीक रहेगा। जिसका सब लूट लिए हो उसका कुछ 10-5% उसको डोनेट कर दो, 5 रुपए थाली खाना दे दो। इनका सब तो लूट लिया, शिक्षा लूट ली, रोजगार लूट लिया, सुविधाएं लूट ली, संरक्षण चिकित्सा लूट ली। अब क्या है, आप बोले कि इनको अनुदान करो, तो इनको सबको भाई 5-5 किलो अनाज दे दो, रोटी बंटवा दो, समोसा बंटवा दो, कपड़े बंटवा दो। तो ये क्या है, ये जो दैत्य संस्कृति में न्याय तो होता नहीं। न्याय कहता है कि रोटी नहीं रोजी दो। चिट्ठी पढ़ने में हमारी मदद नहीं करो, हमको शिक्षित करो। पुण्यात्मा लोग कहते नहीं, तुम अनपढ़ ही रहो और बाकी चिट्ठी जब तुम्हारी कोई आएगी हम पढ़ दिया करेंगे। वो एहसान मानना, थैंक यू बोलना और प्रशंसा करना। दैत्य हमेशा ऐसे प्रशंसा के भूखे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको कोई भगवान खुदा गाड बोले, नहीं तो बड़ी तकलीफ में रहते हैं। और देवता नहीं चाहते हैं लेकिन उनको लोग बोलते रहते हैं। देवता कहते हैं काहे ऐसा बोलते हो, तो भी वो जा के उन्हीं को बोलते हैं। और जो देखो, जो चाहता है उसको तो मिलता नहीं, जो नहीं चाहता उसी को मिलता है। उल्टा है दुनिया में। दैत्य चाहता है कि हर रावण कंस चाहते हैं कि उनको कोई खुदा बोले, भगवान बोले, ईश्वर बोले, मगर उन्हें कोई बोलता नहीं। लोग तो उनसे घबराते हैं, भाग जाते हैं। मुंह पे बोल भी देते हैं तो भाग के दूर से कहते हैं बदमाश। मुंह पे तो बोल दिए देवता, अच्छा ठीक है आप देवता, और भाग के दूर से कहता है हरामखोर, बदतमीज कहीं का, जबरन देवता बुलवाया। तो इसका मतलब बेईमानी में जनता कभी हृदय से कोई बात नहीं बोलेगी, तुम प्रशंसक नहीं होगी। और अगर तुम सही में ही ठीक आदमी हो तो उसका पूरी दुनिया के लिए तुम वरदान होते हो। सूरज उगता है तपता है सारे जगत के लिए, कभी बिल नहीं मांगता कि इतनी तुमको रोशनी की बिल दो। तो ये सारी जिंदगी आपके लिए काम करता रहता है, हल्का फुल्का इधर उधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ लेके और अपना जलता जुलता रहता है। हाँ, और कई बार अपने स्वरूपों से ही टिका रहता है, अंदर ही कोई आग क्रिया हो जाती है, उसी से भट्टी तप रही होती है। तो अंतर ज्योति से ही अपना आंतरिक क्रियाओं से वो हृष्ट पुष्ट बना रहता है और दुनिया को प्रकाशित करता रहता है। तो
पूरी दुनिया में देखें, ये आपके लिए बहुत जीवनदायी शक्तियां, सभी चीजों में जो आपके लिए जीवन के अनुकूल है वो सब डिवाइन है, और जो जीवन के विरोधी हैं वो सब दैत्य हैं। तो आप समझ लें कि आप जीवन और मृत्यु के खेल में जी रहे हैं। तो जो मृत्यु बांटता है वह आक्रामक है, जो जीवन बांटता है वो संक्रामक है। या तो देवता होगा, मनुष्य की दो ही गतियां हैं, या तो ये डिवाइनिटी की ओर चला जाता है और या फिर ये दैत्यता की ओर, या तो देवता बन जाएगा या दैत्य बन जाएगा। ये इसके अपने निजी रुझान का विषय, बुद्धि का विषय, किस प्रकार की बुद्धि बनी इसकी, किस प्रकार के संस्कार ग्रहण हुए। तो अगर कोई भी मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान हो गया है तो वो स्वतः न्यायप्रिय हो जाता है। मूर्ख और धूर्त ये दो ऐसे हैं जीव जो कभी न्यायप्रिय नहीं होंगे। अब पूरी दुनिया में ऐसे मनुष्य डिफेक्टिव पीस होते हैं, इन्हें ये लगभग 1 से 5% हमेशा रहते हैं। जैसे कि कुम्हार के आंवे में कुछ बर्तन टेढ़े मेढ़े अजीब किस्म के निकल जाते हैं, जब वो खोलता है तो उसमें 1 से 5% स्क्रैप खराब वाला मटेरियल निकल जाता है, उसको हटाना ही पड़ता है समाज से। वो बाजार में उसका कोई रेट नहीं, वो मूल्यवत्ता नहीं है उसकी। ईंट के भट्ठे में भी आप जाके देखें तो कुछ 1 से 5% खराब निकल जाते हैं जब भट्ठा खुलता है, उनको ऐसे बाहर फेंकते रहते हैं, और अच्छे अच्छे निकाल निकाल के वो बाजार में यूज होने के लिए, मकान बनने के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अंजड़ खंजड़ बहुत से खराब हो जाते हैं पकाने में, तो उनकी तो कोई ज्यादा मूल्यवत्ता रहती नहीं। उनको या तो किनारे फेंक दिया जाता है या जमीनों में कहीं कूटने पीटने के लिए दफन कर दिया जाता है, नींव के नीचे कूट पीट देते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्रैप मटेरियल है, तो मनुष्यों में भी ये 1 से 5% ऐसे कूड़ा रहते हैं जो आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। और जो सज्जन लोग हैं उनका ये कर्तव्य है कि इनकी आक्रामकता को पहचानते रहें और उससे सुरक्षा के सारे इंतजाम हमेशा करते रहें और अपने राष्ट्र को न्यायशील बनाएं। और ये जब आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे तो आपका संविधान नष्ट कर देते हैं, ये गंदा संविधान बना देंगे, उसमें न्याय का चैप्टर ही नहीं रहेगा, न्याय के कानून नहीं रहेंगे, न्याय की नीतियां नहीं रहेंगी, न्याय के उसके आधार पर न्यायालय में फैसले नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आक्रामक लोग इस पे कब्जा कर लेते हैं तो पूरे देश को वो खराब कर देते हैं और उस पर कब्जा करके सबके हितों को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत हितों को नष्ट कर देते हैं, पारिवारिक हितों को नष्ट करते हैं, उसके सामूहिक हितों को नष्ट कर देते हैं, उसके यहां तक कि राष्ट्रीय हितों तक को नष्ट कर देते हैं। तो उनका यदि कब्जा हो गया 1 से 5% आदमियों का, तो वो आपको इस तरह से पूरी दुनिया में सताते रहेंगे। और उनका लक्षण एक ही है कि वो आक्रामक होते हैं, वो कभी भी, ध्यान रखें कि वो कभी भी न्यायप्रिय नहीं होते। अब उनसे ये कह के देख लो कि एक को शिक्षा दी जाती है तो एक नागरिक को, तो क्या दूसरे नागरिक को भी मिलनी चाहिए? वो चुप रह जाएंगे। एक नागरिक को रोजगार मिलता है, क्या दूसरे नागरिक को मिलना चाहिए? उनसे पूछो, आज के किसी नेता से पूछ लो और उसका जवाब सुन के ही आप धन्य हो जाओगे। कि किसी भी राजनीतिक दल के पास चले जाओ या लिखित में पूछ लो, जवाब शून्य आएगा। उनसे पूछो कि क्या आप सहमत हैं कि एक नागरिक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, एक नागरिक को रोजगार मिलता है दूसरे को भी मिलना चाहिए उसी के समान, एक गांव को सड़क पानी बिजली मिलती है एक बस्ती को, तो क्या दूसरी भी गांव बस्ती को मिलना चाहिए सड़क पानी बिजली आदि। एक अगर नागरिक को चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन आदि मिलती है तो क्या दूसरों को भी ये सब मिलना चाहिए? कोई जवाब नहीं इसका। और पिछले आप हजारों सालों से इनका 1 से 5% लोगों का ये तांडव नर्तन देख लें।
आज भी हर राजनीतिक दल इसी बीमारी, आक्रामकता की बीमारी से ग्रस्त है और दूसरों के हितों पर आक्रमण करके उसके हित को नष्ट कर रहा है। चाहे राष्ट्रीय दल पर देख लें आप और चाहे अंतरराष्ट्रीय दल पर देख लें। न्याय धर्म सभा की जो नीतियां हैं वो राष्ट्रीय दल पर भी न्याय संगत होंगी और सभी के हितों की समान रूप से संरक्षक होंगी, और अंतरराष्ट्रीय तल पर भी इसकी सारी नीतियां न्याय संगत होंगी, न्याय सिद्धांत पर आधारित होंगी। उसी तरह से ये किसी राष्ट्र के हिताधिकारों को, उसके निजी मामलों को, उसके निजी हितों को कभी नष्ट नहीं होने देंगे, हमेशा उसके संरक्षक रहेंगे। इसीलिए न्याय धर्म सभा की पूरी जो कार्य योजना है इसमें राष्ट्र भेद, संप्रदाय भेद, कोई रंग भेद, लिंग भेद, जाति भेद के आधार पर किसी भी एक भेद से दूसरे भेद के बीच में, माने एक नागरिक से, वो चाहे जिस भेद से युक्त हो, चाहे लिंग भेद का हो, रंग भेद का हो, कोई भी हो, प्रत्येक नागरिक के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा और ये हमेशा सुरक्षित रहेंगे। क्यों? न्याय यही है। न्याय को त्याग कर ही आप पशु बनते हो, न्याय को त्याग कर ही आप दूसरे के जीवनाधिकारों को नष्ट करते हो, मानवाधिकारों को नष्ट करते हो, जनाधिकारों को नष्ट करते हो, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को नष्ट करते हो। ये तभी आप नष्ट करते हो दूसरों के हिताधिकारों को जबकि आप आक्रामक हो जाते हो, जबकि आप दैत्य हो जाते हो, जबकि आप पशु तुल्य हो जाते हो। हर पशु जंगल में दूसरे पशुओं के लिए हानिकारक है। आप कहीं भी देखिए, हर पशु दूसरे पशु के, एक हाथी भी दूसरे हाथी को मिटा देना चाहता है। हर एक जीव दूसरे जीव पर, वहां जो भी जिससे ज्यादा सबल है वो अपने से कमजोर वाले को मिटा रहा है, उसको शिकार बना रहा है। तो वहां शिकार और शिकारी ही दो ही वर्ग रहते हैं जंगलों में। मानव समाज न्यायप्रिय होता है तो ये समाधिकारिता उत्पन्न करता है, समुचित हितों की रक्षा करता है, तो अपने समान दूसरों के हितों को भी ये सुरक्षित रखता है। जैसा अपने लिए चाहता है वैसा दूसरों के लिए चाहता है। अकुल धर्म ही यही है, सनातन धर्म का उद्घोष यही है, वैदिक धर्म का उद्घोष यही है, और यही नहीं, इस्लाम का उद्घोष यही है, ईसाइयत का उद्घोष यही है, बाइबल भी यही कहती है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। तुम जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा अपने पड़ोसी के लिए चाहो। जीसस का वचन देखें, कुरान शरीफ को देखें कि जो तुम्हें अपने लिए पसंद है वैसा ही दूसरों के लिए, जो तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए भी चाहो। जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं हुआ दूसरों के लिए भी मत करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आप देखें, वैदिक शास्त्र भी तो ये कहता था, क्या? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा चाप्योधारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो तुम्हें अपने लिए उल्टा जान पड़ता है, तकलीफदायक है, वैसा तुम दूसरे के साथ भी मत करो। अर्थात अपने जैसा दूसरों के हितों की भी सुरक्षा रखो। अपने लिए तो तुमने शिक्षा चाहिए, दूसरे के लिए नहीं चाहिए। अपने लिए रोजगार चाहा, दूसरे के लिए नहीं चाहा। अपने लिए सुख सुविधा चाहिए, दूसरे के लिए नहीं चाहिए। अपने लिए चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, सब पेंशन, आश्रय सब चाहा, लेकिन दूसरे के लिए नहीं चाहा। और आज चारों तरफ आप जिसका वातावरण देख रहे हैं, हर कंट्री अन्याय से ग्रस्त है। एक ही देश की बात नहीं, भारत सहित संपूर्ण विश्व हर सबल अपने नीचे के अबल वर्ग का लगातार शोषण कर रहा है, उनके हितों को नष्ट कर रहा है। यह उनकी नीति है जो अभी चल रही है सबकी पूरी दुनिया में। हर राजनीतिक दल का यही है, वो चाहे इंडियन राजनीतिक दल हो और चाहे वो यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, दे ऑल आर द सेम। क्यों? 1 से 5% जो कुटिल वर्ग है, आक्रामक वर्ग है, वो पूरी दुनिया के हर राष्ट्र पर कब्जा किए बैठे, और हर उससे नीचे 95% से 99% तक आदमी न्यायप्रिय है आज भी पूरी दुनिया में। दिक्कत यह है कि वो न्याय प्रिय तो लगता है, लेकिन वो न्याय है कहां? न्याय होता क्या है?
बहुत अच्छा लगता है आपको, मान लो काजू खाना, लेकिन काजू आप जानते ही नहीं है क्या है, तो क्या करेंगे? कहां होता है ये भी पता नहीं, इसकी खेती कौन करता है ये भी पता नहीं, कौन संस्था है जो इसका खेत उगाती है, पता नहीं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे इस तरह की संस्थाएं न्याय की खेती करने वाली, न्याय का प्रकाशन करने वाली, न्याय का प्रचार प्रसार करने वाली, ये जैसे जैसे ऐसी संस्थाएं और ऐसे लोग, ऐसे नेतृत्वकर्ता इस दुनिया में खड़े होने लगेंगे, वैसे वैसे, अच्छा हमेशा ध्यान रखो, कई लोग कहते हैं कि दैत्य तो बड़े ताकतवर होते हैं, उनसे कैसे लड़ोगे? नहीं, अंधकार में कोई सामर्थ्य नहीं होती। दैत्यों को दुर्बल कहा जाता है। दुर्बल माने होता है कमजोर। दुर्योधन दुर्बली, वो हमेशा ध्यान रखो कि प्रकाश ही कम रखते हो, इसलिए अंधकार प्रबल लगता है। प्रकाश थोड़ा, बत्ती तेज करो, इसमें तेल ठीक से डालो, बत्ती सही करो, और उसके बाद देखो अंधकार अपने आप पीछे हटने लगता है। तुम न्याय का प्रकाशन करो, अन्याय का अंधकार पीछे हटने लगेगा। लड़ा नहीं जाता, कभी दैत्यों से लड़ो मत। वो राजकुमार की कहानी हमने आपको बताई हुई। एक राजकुमार था, पुरानी कोई दंत कथा है, वो उसके राज्य में बहुत तकलीफ थी, उसके पिता बहुत चिंतित रहते थे। कोई एक बहुत खतरनाक कोई दैत्य था जो पूरे नागरिकों को मारता रहता था, इसको मार के खा गया, उसको मार के खा गया, उसको मार के खा गया। तो बहुत सैनिकों को लगाया उसके पीछे, बहुत उससे मुकाबला करने की कोशिश किया, लेकिन वो ना कंट्रोल में आया और ना मरा। अंत में एक दिन उसका एक बच्चा था राजा का, छोटा राजकुमार, तो उसने देखा पिता बहुत उदास है, उसने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? तो उस राजा ने बताया कि बेटा, हमारे राज्य में ऐसा ऐसा एक खतरनाक कोई दैत्य है, घूम रहा है, विचरण कर रहा है, सैनिकों के द्वारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं बन पा रहा है, उसे मारना बहुत कठिन है, तो कैसे करें ये समझ में नहीं आता, और प्रजा को कैसे बचाएं, राज्य को उसके हमलों से कैसे बचाएं, क्योंकि दैत्य आक्रामक होता है, वो आक्रमण करता है, हमले करता है, तो उससे कैसे बचेंगे? तो उस कथा में कहते हैं उस राजकुमार ने जब पिता की ये चिंता सुनी तो उसने निश्चय किया कि इसका कोई तो हल होता होगा। उसने उससे लड़ने के बजाय पहले उसका समाधान खोजना शुरू किया। तो वो एक कहते हैं, उसने सुना कि एक कोई संत रहते हैं बहुत दूर किसी नदी किनारे, तो उसने, वो लोगों ने बताया कि भाई वो बहुत विद्वान हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनका बुद्धि विवेक बहुत तेज है, तो उनसे बात करोगे तो शायद कुछ हो, तुमको रास्ता बता सकते हैं। उनसे कोई पूछने गया ही नहीं था। उस राजकुमार ने निश्चय किया कि पहले वो उनके पास जाएगा, तो वो गया, नदी किनारे पहुंचा, वहां उनको प्रणाम किया, उनसे अपनी दास्तान बताई उसने, ऐसी ऐसी समस्या में हमारे पिता का साम्राज्य फंसा हुआ है, दैत्य हावी है, उससे निपटने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता, सैनिक जो है सब असहाय हैं, उसको कोई नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, वो रोज प्रजा की हत्या कर रहा, उन्हें लूट रहा, मार रहा, तो उससे कैसे बचें, क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने समझाया कि देखो, किसी दैत्य में कोई ताकत नहीं होती। तो उसने कहा अच्छा जी ऐसा है, तो वो फिर मार क्यों रहा है इतना ज्यादा? वो मार कूट इसलिए रहा है क्योंकि तुम लोग उसका नियंत्रण नहीं जानते। कोरोना तुमको इसलिए मार रहा है। अब देखो, उस दैत्य को समझो, आज का कोरोना मार रहा है, सारे देश परेशान है। अब कोई राजकुमार हिम्मत करके उसको जाके पहले देखे कि भैया कोरोना बवाल क्या है, कोरोना से लड़ो, कोरोना से लड़ो। सभी राजा लोग ये कह रहे हैं, हमें सारी दुनिया की सरकार क्या बोली, कोरोना से लड़ो, कोरोना से बचो, है ना। तो कोरोना से अभी लड़ने बचने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि कोरोना का हल क्या है।
कोई भी दैत्य जो होता है वो इसी कोरोना जैसा ही समझो। तो उस राजकुमार के पास भी वही इसी के जैसी समस्या थी। उसने जाके उससे पूछा क्या इसका कोई हल है? उसने कहा हाँ। बोले इससे लड़ना नहीं, पहले इससे लड़ने में टाइम मत खराब करना, कोरोना को तो भूल जाओ, कोरोना को भूल जाओ। कोरोना में अपनी कोई जान नहीं होती, वो बहुत कमजोर प्राणी है। संत ने कहा कि जो भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति होती है कभी भी उससे लड़ो मत। अंधकार से लड़ोगे फंस जाओगे, बहुत ठोकर लगी। तो उस दैत्य से लड़ो मत। फिर उसने कहा क्या करें? अरे बोले इसकी जान कहीं और होती। बोले तुम्हारे साम्राज्य में जो दैत्य हावी है उसकी जान उसमें है ही नहीं। तो फिर बोले कैसे ये कंट्रोल होगा, कैसे मरेगा? तो उसने बताया कि 7 समंदर पार एक द्वीप है, उस द्वीप में एक पेड़ है। एक पेड़, अब देखो, उस पेड़ में एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में एक तोता है। उस पेड़ पे एक पिंजड़ा टंगा है, उस पिंजड़े के भीतर एक तोता घुसा हुआ है। उस तोते के भीतर बोले इसकी जान है। उस तोते को जो करोगे वो इसका होगा। उसने कहा तो मतलब इससे नहीं लड़ना है। संत ने कहा ना, दैत्य से कभी मत लड़ो, उसको नमस्ते करो, निकल लो, आगे बढ़ो, उसके मूल स्रोत पर जाओ, मूल स्रोत पर पहुंचो। मूल स्रोत कहां है? बोले 7 समंदर पार। 7 समंदर क्या है अभी सब समझना पड़ेगा। वो राजकुमार कहते हैं घर से चल पड़ा, युक्ति प्रणाम किया, बोले आपने इसका हल बताया, समाधान बताया, मैं बहुत खुश हूं, इसका उपाय आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं। वापस आया घर में, उसने सोचा कि अब तो अगर पिता को बताऊंगा तो भी बवाल हो जाएगा। तो उसने कहा कि इससे अच्छा है चुपचाप निकल लो और पहले इसका हल ही कर दो। कहते हैं राजकुमार चुपचाप निकल गया, न दैत्य से लड़ा और न इसकी चर्चा की, चुपचाप निकल गया। और कहते हैं चलते चलते जैसा उन्होंने मार्ग बताया था उस मार्ग पे चलते चलते पहले तो उस समुद्रों को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। फिर उसको वो टापू मिला, टापू में एक पेड़ लगा हुआ था, उसने देखा हाँ है पेड़ तो है। फिर ध्यान से देखा तो एक पिंजड़ा भी टंगा दिखा। फिर वो उसने कहा अच्छा, तो पिंजड़े में देखा तो एक तोता बैठा हुआ था। तो वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे जैसे ही चढ़ा तो कहते हैं कि दैत्य को खबर लग गई कि कौन चढ़ रहा है भाई उस पेड़ पर। अब देखिए, जैसे जैसे वो चढ़ा उस डाल पे पहुंचा जहां पिंजड़ा टंगा था, जैसे पिंजड़े को हाथ लगाया दैत्य वहां से दौड़ पड़ा। फिर क्या था, उसने खिड़की खोला पिंजड़े का और तोते को पकड़ा और कहते हैं कि उस तोते को बाहर खींचा तो एक खतरनाक तोता था, बहुत कुरूप सा, गंदा सा तोता, आक्रामक सा। उसने कहा अच्छा तो ये तुम हो, यहां बैठे। उसकी जान थी वो तोते के भीतर, किसकी? उस दैत्य की। तो कहते हैं कि जैसे ही उसने उसका एक पंखा उखाड़ा तो उसका एक हाथ उखड़ गया, दूसरा पंखा उखाड़ा तो दूसरा हाथ उखड़ गया। फिर उसने देखा फिर भी दौड़ रहा है वो, तो उसने उसकी टांग मरोड़ दी। जैसे उसका पंजा मरोड़ा तो उसका टांग टूट गया, फिर दूसरा पंजा मरोड़ा, दूसरी टांग टूट गई। तो वो घिसटने लगा और इसकी तरफ भागते हुए तब तक नजदीक दिखाई दिया कि तो यहां तक आ गया। तो कहते हैं कि जब वो जैसे नजदीक देखा कि वो तो इसमें टापू में चढ़ रहा है और मुझे मार देगा, तो उसने जल्दी से उसकी चोंच पकड़ के घुमा दी। तो क्या हुआ, जैसी गर्दन उसकी मुरड़ी गंदे पक्षी की, तो वो तुरंत उलट गया।
और उसने अपने सामने उसको मरते हुए देखा। किसने? राजकुमार जी। और कहते हैं कि उसने वो पिंजड़ा उतार के बाहर पटका, तोते को बाहर जमीन में खोद के गाड़ दिया और वहां से वापस आके पिताजी को बताया कि वो अब दैत्य जो है समाप्त हो चुका है। अब आप लोग जो है जो हजारों की हत्या किया था, कोई बात नहीं, बोले ये गलती था, हम लोग उससे लड़ने में बिजी थे, इसलिए उसको टाइम मिल गया बहुत। उन्होंने देखा, चारों तरफ पता करवाया तो आज कोई केस नहीं हुआ, एक को भी कोरोना नहीं पकड़ा। जो घायल पड़े थे वो 2-4 दिन तक वही इधर उधर मरते रहे और बाकी धीरे 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 सब माहौल ठंडा हो गया। तो जब आंकड़े देखा राजा ने, जनता में मौत का, तो राजा जो है खुश हुआ, उसने कहा हाँ मृत्यु दर तो घट गई और जो कोरोना का जो आक्रमण हो रहा था वो भी कम हो गया। तो उसने तुरंत उसको बच्चे को बुलाया, बड़े प्यार से उसको बैठाया, उससे पूछा राजकुमार से कि चलो सब तो ठीक है, समस्या तो समाप्त हो गई, प्रजा भी खुश है अब, लेकिन तुमने किया कैसे? उसने कहा वो मत पूछो। उसने कहा फिर भी बता दो तो थोड़ा सा, आगे ऐसा कभी हो तो बोले हम लोग भी लड़ रहे हैं। उसने कहा बस पिताजी, मैंने उससे लड़ने के बजाय सबसे पहले इसका हल खोजने की कोशिश किया और उसके लिए मैं एक पहले पहुंचा एक नदी किनारे, वहां पर एक महात्मा जी रहते थे, मैं उनके पास बैठा, उनसे पहले इसके विषय में चर्चा किया। जब भी कोई मशवरा करना हो तो हमेशा जो समाज का सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे ज्यादा विवेकशील है, सबसे ज्यादा जो विकसित है, उससे सलाह मशवरा करो। आम आदमी से चर्चा मत करो, वो तुमको दिग्भ्रमित कर देगी। वो कहो यही उपाय बता दें कि जाओ एक धनुष बाण तुम भी बना लो, उस पर तीर चलाओ, और वो तीर समेत तुमको मसल लिया, तुम्हारा धनुष भी तोड़ दिया। क्यों? तो ताकतवर था। और तीर गिच से मारे तो उसको बबूल का कांटा जैसा लगा, निकाल के फेंक दिया और दौड़ के तुम्हारा गर्दन मरोड़ गया। तो तुम उसको तीर चलाने गए? ना ना, समस्याएं विकराल कितनी भी हो, दुष्ट कितना भी मजबूत हो, 1 से 5% लोग कितना भी हावी हो इस राष्ट्र पर कोरोना की तरह, दुनिया के राष्ट्रों पर कोरोना की तरह, उनमें वास्तविक कोई ताकत नहीं होती। दे आर सो वीक, वो इतने निर्बल हैं, इतने दुर्बल हैं, इतने कमजोर हैं कि वो कुछ भी करने की स्थिति में वास्तव में होते नहीं। ये तुम्हारे दिए में कमजोरी होती है, तुम्हारे प्रयत्नों में कमजोरी होती है, तुम्हारे भीतर डर छिपा बैठा रहता है, तुम्हारे भीतर ही सारी समस्याएं रहती हैं और तुम सोचते हो समस्या बाहर है। नहीं, अपने भीतर है। तो उस समस्या को दूर करो, उनसे डरो मत। ये जो 1 से 5% वर्ग है, ये इसीलिए हावी रहा क्योंकि तुम 95% लोग और 95 से 99% तक न्यायप्रिय लोग, फिर भी तुम उनसे हारे हुए हो क्योंकि तुम उनसे लड़ रहे हो। आज तक कोरोना से 2 साल से लोग लड़ रहे हैं। कोविड-19 अभी 21 में भी परेशान कर रहा है, 22 में भी परेशान करेगा ऐसा लग रहा है, जैसी नीतियां हैं सब आप लोगों की, राजनेताओं की। तो वो क्या है? दैत्य हावी है। अच्छा, दैत्य कभी चाहता ही नहीं है कि ये कोरोना मरे। एक दैत्य दूसरे दैत्य का चोर चोर मुंह से रे भाई। तो कोरोना भी दैत्य है और वो लोग भी दैत्य हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि खत्म हो? नेचुरली उनको पसंद ही नहीं आएगा, उसका रहने में ही उनकी भलाई है। उसके रहते हुए ही जाने कितने दवाइयां बिक सकती हैं, जाने कितने अस्पतालों में लाखों रुपए की, देखो भरमार सब बेच घर बार अपना अस्पताल पहुंचा रहे पैसा तेजी से। कौन चाहेगा ये घाटे का सौदा, ये कोरोना खत्म? चारों तरफ फायदा ही फायदा है। किसको? कोरोना के सगे भाइयों, मौसेरे भाइयों,
तो उससे क्या है, वो लोग इसे मेंटेन रखते हैं। ये समाप्त, हमने तो समाप्ति का उपाय बहुत पहले से हम तो बता भी रहे हैं। नदी किनारे वाला संत तो हमारे भीतर घुसे हुआ था, हमसे कभी भी पूछते, हम लिख लिख के राइटिंग में रजिस्टर्ड लेटर दिए हुए हैं सरकारों को, बट दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू रिमूव द कोरोना, बिकॉज वो तो उनकी दुधारू भैंस है, तो उसको क्यों खत्म करेंगे? कोरोना तो ये चंद दिनों में खत्म हो सकता है, और सब उपाय है भैया, जो उपाय रहता है वो करना पड़ता है। उसने उपाय जो बताया उसने वो किया, वो लड़ने नहीं गया कोरोना से, अरे दैत्य से, हाँ, असमाप्त हो गए। उसी तरह जैसे कोरोना से आप घबराए हुए हो, इसी तरह इन दैत्य को राजनेताओं से आप डरते हो, गुंडों से डरते हो, बदमाशों से डरते हो, अन्यायियों से डरते हो, अपराधियों से डरते हो, कि बड़े बड़े अपराधी सब चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे तुम कैसे चुनाव लड़ोगे, तुम कैसे मुकाबला करोगे? बड़े बड़े पैसे वाले सेठ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अरबों रुपए फूंकते हैं, तुम्हारे पास चवन्नी नहीं, कैसे चुनाव लड़ोगे? नहीं, वो एक अकेला राजकुमार जिसको पूरी सेना नहीं हरा पाई, वो अकेला राजकुमार जाता है और वो उसे लड़ते ही नहीं, कहते लड़ो मत, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, इनकी तो जान ही दूसरी जगह है। तो वो उस तरफ को जाता है जहां इनकी जान होती है, वो उस जगह पे जाता, वहां चढ़ता पेड़ पर और पिंजड़े से खींच लेता इनकी जान को, और जैसे ही उसकी चोंच मरोड़ता है, ये टाइम हो जाता है। तो बहुत सरल है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यायशील नीतियां ही अंतरराष्ट्रीय नीति है, न्याय धर्म सभा की राष्ट्रीय जो है वही इसकी अंतरराष्ट्रीय नीति है। ये इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं न्यायशील भारत की, और 25 के बाद न्यायशील भारत का काम शुरू हो जाएगा, इसमें न्यायशीलता आने लगेगी, और 54 तक आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सल नेशन के रूप में, एक न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में भारत उभरेगा। अब पूरी दुनिया के 95% लोग इसे स्वीकार करेंगे, 1 से 5% लोग उन दैत्यों की तरह जंगल की तरफ भाग जाएंगे, स्वतः भाग जाएंगे अथवा अपनी चोंच मरोड़वा लेंगे। तो इसलिए ये चिंता की बात नहीं है। गलत आदमी में कोई साहस नहीं होता, गलत आदमी में कोई जान नहीं होती। गलत आदमी भी एक्चुअली गलत इसलिए है क्योंकि उसके हितों की रक्षा नहीं हुई। अगर बचपन से उसके हिताधिकार सुरक्षित रहते तो वो भी आक्रामक नहीं बनता, वो भी है उसी परमात्मा का अंशज वंशज। आज वो दैत्य क्यों बना हुआ है? जब सब भगवान के ही अंश हैं, ईश्वर के ही अंश हैं। आपका भी धर्म ग्रंथ कहता है ईश्वर अंश जीव विनाशी, कुरान शरीफ भी कह रही है कि अल्लाह ने इसे रचा और अपनी रूह फूंक दी इसके भीतर। अब देखो, ये उसी के सब अंशज वंशज है भाई, दूसरा कोई है ही नहीं। एक ही तत्व है, उसी से सबको बनाना होता है, तो दूसरा कहां से आएगा? एक ही ईश्वर तत्व इस ब्रह्मांड में। अल्लाह माने होता है, अल माने होता है सर्व, उसी से अंग्रेजी का आल भी बना हुआ, अल माने सब। तो सारा का सारा जब एक ही, दूसरा कोई है नहीं, तो इसमें जो दैत्य भी बना फिर रहा है, चोर डाकू अपराधी, वो भी, उसके भी आप हिताधिकार सुरक्षित कर देते हो जब, तो वो भी शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसलिए चोर लुटेरा बनने की उनकी परिस्थितियां थी, इसलिए वो लोग बन गए। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आप न्यायशील व्यवस्था देते रहो, वो भी इसी में सब धीरे धीरे घूम फिर के एडजस्ट हो जाते हैं। उनको भी गुस्सा करने की जरूरत है, उनके भी हित न्याय सुरक्षित रहता है। आक्रमण करते रहते, थोड़े दिनों बाद वो भी इसके संक्रमण में नॉर्मल हो जाते हैं। तो यही नीतियां न्याय धर्म सभा की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं, और इस पर फिर कभी ज्यादा व्यापक चर्चा करेंगे। और आज का समय हो गया है, तो अभी सभी को नमस्कार।